प्रिय भक्तजनों, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भक्तजनों, अगर आपके जीवन में बहुत समस्याएं चल रही हैं, कठिनाइयां चल रही हैं, बहुत दिनों से आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं हुआ है और आप हताश और निराश हो गए हैं और आपको डर है कि आप चाहे जितनी मेहनत कर ले और आप सफल नहीं होंगे, या आप बहुत समय से लंबी बीमारी से परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि ये जीवन बेकार है और अब मैं कभी स्वस्थ नहीं होऊंगा, या आप बहुत बड़े बिजनेसमैन थे लेकिन आपको व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और अब आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि यह गरीबी कभी दूर नहीं होगी और मेरा जो कर्ज है वो कभी चुकता नहीं होगा। अगर आप इस भय से बुरी तरह से निराश हो गए हैं तो आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु जी के चरणों में है। आप भगवान विष्णु जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे अपनी त्रुटियों की क्षमा मांगें और अपना मनवांछित फल आंख बंद करके भगवान के सामने प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं जो भी पाना चाहता हूँ, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं और मुझे मेरी गलतियों से प्रभु बार बार अवगत कराते रहिए और मैं जो पाना चाहता हूँ उन्हें हमें अवश्य दीजिए और जो भी गलतियाँ हों उनके लिए मार्गदर्शक बनिए प्रभु। और आपके संबल के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना ये जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता प्रभु। आप इस तरह प्रार्थना करिए तो भगवान विष्णु जी शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपको मनवांछित फल देंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के अनेकों स्वरूप और अनंत नाम हैं। एकादशी और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से विशेष फल की आपको प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। मान्यता है कि अगर कोई भी भक्तजन बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक अर्चना करता है, पूजा करता है और बताए गए उपायों का पालन करता है तो भगवान विष्णु जी उसके समस्त दुख दूर कर देते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा सच्चे मन से आप विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपके घर में यदि नियम पूर्वक विष्णु चालीसा पढ़ी जाती है तो निश्चित ही आपके घर में खुशियों का अनवरत आगमन होता रहता है। इसीलिए आप विष्णु चालीसा का पाठ अपने घर में नियमित रूप से अवश्य करते रहिए। यदि आपके जीवन में आ रही समस्याएं लगातार आपको परेशान कर रही हैं और आप उनसे उबर नहीं पा रहे हैं तो निश्चित ही आप विष्णु चालीसा के पाठ करने के उपरांत अनुभव करेंगे कि आप पहले से
अधिक ताकतवर, ऊर्जावान अपने आप को और अपने परिवार में एक सकारात्मकता की अनुभूति महसूस करेंगे। भगवान विष्णु जी ज्ञान के देवता हैं। यदि आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आप, यदि किसी भी कारण से आपकी स्मरण शक्ति कम हो रही है तो आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे आप विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, आपके अंदर ज्ञान का एक नया आविर्भाव होता है और आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु जी की कृपा से सिद्धि बुद्धि और धन बल और ज्ञान विवेक की प्राप्ति निश्चित होती है। भगवान विष्णु के प्रभाव से कोई भी गरीब व्यक्ति धनवान हो जाता है और वो जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाता है और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। हर तरह के सुख उसके झोली में आते हैं। ये भगवान विष्णु की कृपा है। उनके आशीर्वाद से आप निश्चित ही जो भी चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता है। इसलिए प्रिय भक्तजनों, प्रातः जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर आप साफ पीले वस्त्र धारण करके दीपक जलाकर और सच्चे मन से विष्णु प्रतिमा के सामने आप घर या मंदिर कहीं पर भी आसन लगाकर बैठ जाएं और भगवान विष्णु की विष्णु चालीसा का पाठ प्रारंभ करें और धूप दीप जलाकर भगवान को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। आप भक्तजनों देखेंगे कि थोड़े दिन में आपके परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का आविर्भाव होगा और आप सभी धन धान से संपूर्ण होंगे और मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको थोड़ा भी प्रोत्साहन मिला हो, तो प्रेरणा मिली हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि ऐसे ही अन्य वीडियो भी आपको टाइम से मिलते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय भारत, जय हिंद, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी। आपकी कृपा सदा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। इसी विनती के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी धन धान से पूर्ण और स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ वंदे मातरम।